स्टूडेंट क्लास 10 एक्सरसाइज नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन को पता होनी चाहिए कि लाइक जिसमें एक पेन है, अगर टीचर किसी स्टूडेंट को बोलें कि इसकी क्वालिटीज़ बताएं तो डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट क्वालिटीज़ बताएंगे। लेट्स सपोज टीचर को बोलें कि इसको कंपेयर करें, तो कोई भी स्टूडेंट को कंपेयर नहीं कर सकता जब तक कि इसके साथ कोई और पेन अवेलेबल ना हो। लाइक दिस वन, एक और पेन आ गया। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, डिफरेंसेस। अगर टीचर को बोलेंगे इसके दरमियान डिफरेंसेस लिखें, तो आप टीचर जब इनके दरमियान डिफरेंट कोई भी स्टूडेंट लिख सकते हैं। लाइक ये रेड पेन है और ये ब्लू पेन है, तो ये क्या होगा, कंपेयर हम लोग उस चीज़ को कर सकते हैं। जब भी दो चीज़ें को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं तो स्टूडेंट को क्या बोलते हैं, कंपेरिजन कहलाता है। अब क्या, अब आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंपेरिजन। कंपेरिजन बेसिकली क्या होता है कि कंपेरिजन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, वी ऑलवेज नीड मोर देन वन ऑब्जेक्ट फॉर कंपेरिजन। अभी हमने क्या सीखा कि हमें कंपेयर करने के लिए एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट चाहिए होते हैं। सेकेंड पॉइंट इसमें यह है कि कंपेरिजन मस्ट बी अ सेम यूनिट सेम क्वांटिटी, यानी कि सेम यूनिट और सेम क्वांटिटी से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब लाइक ये पेन है, अब पेन को मैं किसी रेजर के साथ उसको कंपेयर नहीं कर सकती, यानी कि राइटिंग पावर, जैसे लाइक दोनों पेन किस लिए यूज़ किए जाते हैं, राइटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो हमें इनको कंपेयर कोई भी स्टूडेंट कंपेयर कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या चाहिए यहाँ पे, क्या सेम यूनिट और सेम क्वांटिटीज़ हमारे पास नीड होती है कंपेरिजन के लिए। तो अब के जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस पेन को मैं किसी रेजर से या किसी कॉपी से कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरह हम लोग जब कोई कंपेरिजन करेंगे तो हमें क्या चाहिए होती है, सेम यूनिट और सेम क्वांटिटीज़ चाहिए होती हैं। स्टूडेंट मैं बता दूँ क्वांटिटीज़ क्या होती है हमारे पास, कि कोई भी चीज़ मेजरेबल होती है वो क्वांटिटी कहलाती है। मैं यहाँ पे जैसे कि हाइट को हाइट से कंपेयर कर सकते हैं, वेट को वेट से कंपेयर करेंगे, लेंथ को लेंथ से करेंगे। अब जैसा कि मेरी हाइट है उसको पेन से कंपेयर नहीं कर सकती, इस तरह हाइट को लेंथ से कंपेयर नहीं कर सकते, इस तरह वेट को हाइट से कंपेयर नहीं कर सकते। सेम क्वान्टिटीज़ को हम लोग सेम क्वान्टिटी से हम लोग क्या कर सकेंगे, उनकी कंपेरिजन उसके दरमियान हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या है, कंपेरिजन। अब इस तरह एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि लाइक मेरे पास 5 रुपीज़ है, आपके पास 10 रुपीज़ है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 5 रुपीज़ है, आपके पास 10 रुपीज़ है। तो अब जब इसको मैं कंपेयर करूँगी, लाइक आपके पास, मेरे पास क्या है, आपसे हाफ अमाउंट है और आपके पास मुझसे डबल अमाउंट है, तो ये क्या कहलाता है, कंपैरिजन कहलाता है, कंपेयर कर सकते हैं। तो मैथ्स की फॉर्म में जिस चीज़ को भी कंपेयर करते हैं तो स्टूडेंट वो किस में, वो कहलाता है रेशो। तो हमारे पास क्या कहलाता है, ये रेशो कहलाता है। रेशो को इस फॉर्म में लिखते हैं इस टू, तो इसको रीड आउट करते हैं इस टू। तो आज आपका टॉपिक है रेशोज़। अब रेशो जैसे कि मैंने बताया कि अब अगर मैं अपने अमाउंट को आपके अमाउंट से कंपेयर करूं, अगर मैं अपने अमाउंट को जब आपके अमाउंट से कंपेयर करूं तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे 1/2। तो मीन्स कि मेरे पास आपके अमाउंट का हाफ है। इसी तरह अगर मैं आपके अमाउंट को अपने अमाउंट से कंपेयर करूँ तो ये शो करेगा 2:1, मीन्स कि आपके पास जो अमाउंट है वो मेरे अमाउंट से क्या है, डबल है। ये चीज़ क्या कहलाती है स्टूडेंट, रेशो कहलाती है। बेसिकली जो कंपैरिजन होता है वो मैथ्स की फॉर्म में रेशो कहलाता है। जो आपका यूनिट 18 है वो रेशोज़ पे डिपेंड करता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन पे डिपेंड करता है। अब बेसिकली यहाँ से अगर रेशो की डेफिनेशन हम लोग निकालें तो रेशो की डेफिनेशन कुछ इस तरह बनती है कि रेशो इज कंपेरिजन of two quantities having same unit। तो स्टूडेंट यूनिट क्या है, बेसिकली यहाँ पे देखिए रुपीज़ है, तो ये भी आप मेरे पास से 5 रुपीज़ थे और आपके पास से रुपीज़ थे, तो ये क्या है, सेम क्वांटिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सेम यूनिट है, सॉरी। तो सेम यूनिट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशोज़ की फॉर्म कंपेयर कर सकते हैं। जब इसको चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, रेशोज़ में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह मोर एग्जाम्पल लाइक 400 है, 400 मीटर टू 900 मीटर। अब टीचर बोले इसके रेशो निकालें, क्योंकि मीटर यूनिट इनकी क्या सेम है। यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट, से हैविंग अ सेम यूनिट। जब यूनिट सेम हो गई तो भी इसको कंपेयर कर सकते हैं। जब इसको कंपेयर कर सकते हैं, जब बेसिकली मैंने क्या था, कंपेरिजन हमारे पास रेशो कराता है, कंपेयर कर सकते हैं तो उसमें रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 4:9। इस तरह इन अदर वी टेक एग्जाम्पल 700 ग्राम टू 2 kg। अब स्टूडेंट देखिए इसकी यहाँ पे मैंने क्या था, सेम यू हैविंग अ सेम यूनिट। अब इसको कंपेयर तब कर सकते हैं तब सेम यूनिट। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट डिफरेंट यूनिट है, तो केजी को जब आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जब ये ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा देन वी कैन इट कंपेयर। जब इसको कंपेयर करेंगे तो देन वी कैन राइट इट्स अ रेशो, तो हम इसको रेशो लिख सकते हैं। एंड अदर टेक एग्जाम्पल 30 सेकेंड टू 2 मिनट।
अब देखें स्टूडेंट्स की क्या है, यूनिट डिफरेंट है। सबसे पहले इसकी यूनिट्स को हमने क्या करना है, सेम करना है। अब यूनिट को सेम करने के लिए जब तक इसकी यूनिट सेम नहीं होंगी तब तक हम इसको रेशोस नहीं निकाल सकते। जैसे कि यहाँ पे यूनिट से थी रुपीज़ है, तो वी कैन राइट इनटू अ रेशोस फॉर्म। तो इसको हम जब तक मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसको रेशोस नहीं फाइंड आउट कर सकते। इन अदर एग्जाम्पल है 200 रुपीज़ टू 330 ग्राम। तो सुनिए यहाँ पे देखिए, ये दोनों किस क्वांटिटीज़ किसको शो कर रही हैं, टाइम्स को शो कर रही हैं। जो ये दोनों क्वांटिटी सेम चीज़ को शो कर रही हैं तो हम उसके रेशोस निकाल सकते हैं, लेकिन रेशो तब निकालेंगे जब इसकी यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे भी इसकी यूनिट कन्वर्ट हो सकती है, तो सेम क्वांटिटी सेम यूनिट हो जाएगी। देन वी कैन कंपेयर करें तो उसको रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट देखें, ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है इसको ये शो कर रही है हमारे पास रुपीज़ को, सेकेंड क्वांटिटी शो कर रही है हमारे पास ग्राम वेट को शो कर रही है, जो कि हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये रेशोज़ की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब स्टूडेंट्स के मेन पॉइंट जो रेशोज़ के हम लोगों ने अभी इस तमाम ये डिस्कशन से हम निकाले हैं, मेन पॉइंट है द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन रेशो इज़ इम्पोर्टेंट, यानी कि जो ऑर्डर है इसका वो इम्पोर्टेंट रखता है रेशो में। लाइक जब मैं अपने पैसों का कंपेयर करूँगी आपके पैसों से, तो मैं अपना अमाउंट ऊपर रखूँगी, आपका अमाउंट नीचे रखूँगी। जब मैं आपके पैसों का अपने पैसों से कंपेयर करूँगी तो आपका अमाउंट ऊपर रखूँगी, अपना अमाउंट नीचे रखूँगी। तो ये क्या कहलाता है स्टूडेंट, ये ऑर्डर को शो कर रहा है रेशो के। सेकेंड पॉइंट इसका है रेशो हैज़ नो यूनिट, यानी कि रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। आपके एमसीक्यूज़ में चीज़ें आ सकती हैं। थर्ड वन इसका पॉइंट है हमारे पास कि जो लेट सपोज यहाँ पे मैंने दो क्वांटिटीज दी थी ए और बी है, ए और बी को शो करें। फर्स्ट करें, ये किसी भी चीज़ के दरमियान दो क्वांटिटीज ले रही हूँ, ए और बी कोई भी हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म हमारे पास रेशो की कहलाती है वो कहलाती है एंटीसीडेंट कहलाती है। सेकेंड टर्म जो रेशो की होती है वो कहलाती है कॉन्सिक्वेंट कहते हैं इसको। ये सुना आपके एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि फर्स्ट टर्म क्या कहती है एंटीसीडेंट कहलाती है, सेकंड फॉर्म कहलाती है कॉन्सिक्वेंट, सेकंड टर्म कहलाती है कॉन्सिक्वेंट कहलाती है। अब स्टूडेंट सेकंड ये होगी रेशो कंपैरिजन को मैंने आपको बता दिया, आपको रेशो को डिफाइन कर दिया। अब थर्ड वन इसमें आ जाता है, जब हम लोग रेशो को कंपेयर करें, जब हम लोग करेंगे कंपेरिजन ऑफ टू रेशोज़ के दरमियान, जब मैं अगर कंपेरिजन करना चाहूँ टू रेशोज़ के दरमियान कंपेरिजन करना चाहूँ, लाइक दिस वन वी टेक फर्स्ट के मेरे पास 5 रुपीज़ है, आपके पास 10 रुपीज़ है। ये तो मैंने अपने और आपके से मैं कंपेयर, अब ये इन दो रेशो का कंपेरिजन जब टू रेशोज़ का मैं करना चाहूँगी तो मैं यहाँ पे इज इक्वल टू फॉर्म में 4 डॉट डाल दूँगी। और यहाँ पे फर्स्ट का मैं किसी स्टूडेंट के साथ अनदर कोई फ्रेंड ले रहे हैं, उसके पास 15 रुपीज़ है, और एक और ले रहते हैं उसके पास 30 रुपीज़ है। अगर स्टूडेंट अब मैं इन दो रेशो से कंपेरिजन करना चाहूँ, जब दो रेशो का मैं किसी दूसरे दो रेशो से कंपेयर करूँगी तो वो स्टूडेंट वो क्या कहते हैं, कंपेरिजन ऑफ टू रेशो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, प्रोपोर्शन कहलाता है। तो जब भी किसी दो रेशो से किसी दूसरे दो रेशो से कंपेयर करेंगे वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाता है। अब प्रोपोर्शन में इसमें जैसे लाइक इसमें जो सेकेंड टू टर्म्स होती है हमारे पास, लाइक यहाँ पे इसको लिखूँगी ए बी सी एंड डी। तो स्टूडेंट इसमें जो फर्स्ट टर्म होती है लाइक ए और डी जो टर्म होती है, ए और डी टर्म कहलाती है मैथ्स में, ए एंड डी टर्म हमारे पास कहलाएगी एक्सट्रीम, इसमें आपके टर्म आते हैं एक्सट्रीम्स कहलाएंगी। और जो मिड टर्म होगी जैसे बी और सी के मिड टर्म में बी एंड सी आपके पास स्टूडेंट क्या कहलाएगी, मीन्स कहलाएगी। प्रोपोर्शन की टर्म में इसको मीन बोलेंगे, बी और सी को मीन बोलेंगे, और ए डी को वहाँ पर एक्सट्रीम बोलेंगे। अब इधर यहाँ पे एक और मेन पॉइंट आ जाता है, जिस तरह रेशोज़ के कुछ मेन पॉइंट है, इसी तरह प्रोपोर्शन के भी कुछ मेन पॉइंट है। प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है कि द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम स्टूडेंट क्या था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक्सट्रीम बोलेंगे, जो मिड टर्म दो होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मीन्स बोलेंगे। कह द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो सेम आंसर आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। लाइक दिस वन मैंने यहाँ पे 5 लिया था, यहाँ पे ए मेरे पास 5 है, बी में बस 10 है, ये सी है और ये डी है। अब एक और तक मैं इस चीज़ को सेटिस्फाई करना चाहूँ, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मेरे पास एक्सट्रीम स्टूडेंट क्या है, ए और डी मेरे पास एक्सट्रीम है, तो एक्सट्रीम की वैल्यू क्या है 5 ×
टू 30, तो उसको मैं करूँगी 130 आ जाएगा, 150 सॉरी, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी 150 आ जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे मुझे क्या करना है, मीन्स की तरह प्रोडक्ट निकालना है, यानी कि यहाँ पे 10 और 15 है, 10 और 15 की तरह अगर मैं प्रोडक्ट निकालूंगी 10 और 15 की तरह, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा 150। तो मीन्स की ये चीज़ इसको प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई की, द प्रोडक्ट द एक्सट्रीम एंड द प्रोडक्ट द मीन। तो स्टूडेंट होप्स हो कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपेरिजन, रेशोज और प्रोपोर्शन के बारे में। तो नेक्स्ट जो टॉपिक 18.1 है वो इसी लिंक करके बेस करते हैं।